राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता तथा पर्यावरण एवं इनका संरक्षण। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर जी ने 29 नियम बनाए, जिनमें एक नियम वृक्षों की रक्षा से संबंधित था। राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर व सबसे कम क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। राजस्थान में वनों का वितरण भी असमान है। अधिकतर वन दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 50% भाग केवल 8 जिलों उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, अलवर, करौली, सिरोही व बूंदी में केंद्रित है, जबकि राज्य के पश्चिमी भाग में अत्यंत कम वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वन व वन्य जीव संरक्षण। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व 1910 ईस्वी में जोधपुर नरेश महाराजा सरदार सिंह जी ने वन संरक्षण की योजना बनाई थी। 1935 ईस्वी में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया गया। राजस्थान में 1949-1950 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की गई। सन 1949-50 ईस्वी में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 13% भाग पर ही वन थे। राजस्थान निर्माण के पश्चात 1953 ईस्वी में वन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, ये जलवायु की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण वन है। ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं, जिनमें लकड़ी काटना व पशु चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। 1949-50 में राज्य में ये वन 6001 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में थे। वर्तमान में ये 11,176.24 वर्ग किलोमीटर 37.05% क्षेत्र में विस्तृत है। रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन वनों में सीमित मात्रा में वन विभाग की अनुमति से सूखी लकड़ी की कटाई व पशु चारण की सुविधा प्रदान की जाती है। राजस्थान निर्माण के समय राज्य में इन वनों का क्षेत्रफल 28,589 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में ये वन 18,564.45 वर्ग किलोमीटर 56.49% क्षेत्र में फैले हैं। राज्य में ये वन सर्वाधिक हैं। अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये निम्न श्रेणी के चित्रे वन है। इनमें पशु चराई व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है। राजस्थान निर्माण के समय राज्य में इस प्रकार के वन 9,543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत थे। अभी इन वनों का विस्तार 2,123.93 वर्ग किलोमीटर 6.46% क्षेत्र में है। इन वनों का क्षेत्र सबसे कम है। स्वतंत्रता पश्चात 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। 7 नवंबर 1955 को प्रथम बार राज्य के 5 रियासती शिकारगाहों को वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई। इस नीति के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग के प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर है। वन संरक्षण अधिनियम 1930 के संशोधित नियम 2022 दिनांक 28 जून 2022 को लागू किए गए हैं। भारत की बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना थी, जिसे 1 अप्रैल 1973 को आरंभ किया गया था। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का बाघ परियोजना 1978-79 ईस्वी में प्रारंभ की गई। 9/4/2013 को मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। NTCA द्वारा 5/7/2021 को घोषित राज्य का चौथा व देश का 52वां टाइगर रिजर्व बूंदी का रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य है। इस राज्य द्वारा 16 मई 2022 को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियां खेजड़ी, शमी वृक्ष, इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, गौरव वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसका फूल मिंजर कहलाता है। कन्हैया लाल सेठिया की प्रसिद्ध कविता मिंजर खेजड़ी वृक्ष का चित्रण करती है। यह यूनाइटेड अरब अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष है, जहां इसे GHAF के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी व जुझार बाबा का थान बना होता है। स्थानीय भाषा में खेजड़ी को सिमलो भी कहते हैं। इसकी फली सांगरी सब्जी के रूप में और इसकी पत्तियां लूम चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। शमी को सिंधी में छोकड़ा, पंजाबी हरियाणवी में जांटी, कन्नड़ में बन्नी, तमिल में पेम्मे, बंगाली में शाई गाछ आदि कहा जाता है। विजयदशमी दशहरा के दिन शमी का पूजन किया जाता है। खेजड़ी वृक्ष में जल संरक्षण और भूक्षरण रोधक क्षमता होती है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। भारत सरकार ने 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी करके इसके महत्व को स्वीकार किया है। इसे वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। आंवला झाड़ी की छाल चमड़ा साफ करने, टैनिंग में प्रयुक्त होती है। यह झाड़ी मुख्यतः पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा व जोधपुर जिलों में मिलती है। सुगनी घास, बटाइया जीजेनोइड्स, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में पाई जाने वाली घास। सोरसन घास, यह घास मुख्यतः 12 जिले में पाई जाती है। सोरसन घास के मैदानी भाग में सोरसन पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई है। खस एवं पामरोजा रोशा एक विशिष्ट प्रकार की घास है, जो शरबत व इत्र बनाने में प्रयुक्त होती है। यह टोंक, सवाईमाधोपुर व भरतपुर जिलों में उत्पन्न होती है। मोतिया, सिम्बोपोगन मार्टिनी व बूर, सिम्बोपोगन वार्न यूएसए सुगंधित घास है, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बुर घास बीकानेर, श्रीडूंगरपुर, कोलायत, देशनोक, नोखा एवं सरदार शहर के आसपास मिलती है। ओलेवरी घास जोधपुर के निकट ओसियां तथा लोहावट क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है। इसे लेमन घास भी कहते हैं।
महुआ, इसके फलों का प्रयोग तेल निकालने व देशी शराब मोकड़ बनाने में होता है। ये मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर व सिरोही जिलों में पाया जाता है। महुआ को आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। उनके लिए टोटम के रूप में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। इसका वनस्पतिक नाम मधुका लॉन्गिफोलिया है। मेवाड़ी व मारवाड़ी में इसे डोलमा भी कहा जाता है। बांस, बैम्बूसा वल्गैरिस, यह मुख्यतः आबू पर्वत, बांसवाड़ा, उदयपुर व कोटा में पाया जाता है। इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। रोहिड़ा, टिकोमेला आंडुलोटा, टिकोमेला आंडुलोटा, मरुस्थल का सांगवान, मारवाड़ टीक आदि नामों से लोकप्रिय राज्य पुष्प रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला आंडुलोटा है। रोहिड़ा की लकड़ी बहुत मजबूत, कठोर व टिकाऊ होती है। गोंद, यह राजस्थान के पश्चिमवर्ती भागों से प्राप्त होता है। बाड़मेर जिले के चौटन का गोंद बहुत प्रसिद्ध है। चंदनवन, राजस्थान में राजसमंद जिले के हल्दीघाटी, खमनौर व सिरोही के देलवाड़ा क्षेत्र के वनों में चंदन के पेड़ों की अधिकता होने से चंदन वन के नाम से जाने जाते हैं। चंदन वन का वनस्पतिक नाम सेंटालूम एल्बम है। लीलोड़, सेवन, च्यूरूस, सीढ़ीकूस, रेगिस्तानी क्षेत्रों विशेषकर जैसलमेर आदि में पाई जाने वाली बहुपयोगी सेवन घास का स्थानीय नाम सेवन घास पर राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण अंडा देता है, इसलिए सेवन घास को गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। तेंदू, डाइसोपैरस बिलेनॉक्सिलन, तेंदू पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसके सर्वाधिक वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान में यह मुख्यतः झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। तेंदू को वागड़ का चीकू भी कहते हैं। बजेड़ा, पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। धामण घास, यह एक रेगिस्तानी घास है। ये पर्यावरण को बचाए रखती है व भूमि को बांध कर भी रखती है। करड़ घास, यह पशुओं के लिए उत्तम हरी घास है। अंजन घास, यह मरु क्षेत्र की घास है जो गायों और घोड़ों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाती है। मरुस्थल में गुंदा, केर, कुंबट की भी पर्यावरण को बचाने वाली वनस्पतियां हैं। सहजन, मोरिंगा ओलिफेरा, पोषक तत्वों से भरपूर इस वृक्ष को औषधीय भंडार कहा जाता है। इसे मनी प्लांट भी कहा जाता है। जंगल की सुंदरता आक्रिड, जंगल की ज्वाला प्लास वन, वागड़ का चीकू तेंदू, आदिवासियों का हरा सोना बांस, आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ, मरुस्थल का सांगवान रोहिड़ा, मारवाड़ टीक मरुशोभा भी रोहिड़ा है। थार का कल्पवृक्ष गौरव वृक्ष खेजड़ी। वनों के प्रकार, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। इन भौतिक कारकों के आधार पर राजस्थान के वनों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों जहां वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेमी से भी कम पाया जाता है में खारे, दलदली व नमी वाले निचले क्षेत्रों, बस्तियों व कुओं के आसपास कंटीली झाड़ियों, घास एवं वृक्षों के रूप में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ तापमान अधिक व वर्षा कम होती है। इन वनों की मुख्य वनस्पति खेजड़ी, बबूल, थूहर, केर, किकर, बेर, फोग, रोहिड़ा व अन्य कांटीली झाड़ियाँ तथा सेवण, धामण, मुरात, अंजन, करड़, सिरकानिया आदि घास है। इन वनों की रक्षा व झाड़ियों की जड़ें मोटी व लंबी, तने कंटीले, छाल मोटी, पत्तियां छोटी, चिकनी व गुद्देदार होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। इन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकें। ये वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के मात्र 6.26% क्षेत्र में विस्तृत है। ये वन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालौर, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों की शुष्क वनस्पति को मरुद्भिद ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है में उपयोगी सेवण घास अत्यधिक मात्रा में उगती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं मिश्रित पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई एंड मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, इस प्रकार के वन दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्य ऊंचाई वाले ढालों जहां वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 100 सेमी रहता है में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इस प्रकार के वन उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर व बूंदी जिलों में सर्वाधिक है तथा जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर आदि जिलों में अत्यधिक कटाई के कारण ये वन बहुत कम मात्रा में रह गए हैं। इस प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष आम, खेर, डाक, दोकड़ा, गुल्लर, बरगद, तेंदू, सेमल, साल, बांस, केर, ओक, थोर आदि है। इन वनों के वृक्ष वर्षों में एक बार सामान्यतः मार्च अप्रैल में अपने पत्ते गिराते हैं। डाक या प्लास वन सभी नदी घाटियों से जहां सांगवान के वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य रूप से मिलते हैं। राज्य के कुल वनों का 90% से अधिक प्रतिशत क्षेत्र इन वनों से आच्छादित है। वृक्षों की विविधता एवं बहुतायत के आधार पर इन वनों को निम्नलिखित उप प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। शुष्क सागवान वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट, ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेमी के मध्य होती है। राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा में ये सघन रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, आबू पर्वत के कुछ भाग तथा बारां, कोटा व झालावाड़ जिलों में भी सागवान के वन चौड़ी पत्ती वाले अन्य वृक्षों के साथ मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। इन वनों मुख्य वृक्ष देशी सागवान है, इसलिए इन्हें सागवान वन कहते हैं। इनमें पाए जाने वाले अन्य वृक्ष बरगद, आम, तेंदू, गुल्लर, महुआ, साल, खैर आदि हैं। सालर वन, सालर फॉरेस्ट, शौर्य, रोबुस्टा, ये वन 450 मीटर से ऊंचाई
से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, अलवर, जयपुर व सीकर जिलों में है। इनमें सालर या साल वृक्षों की प्रधानता होती है। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। यहाँ पर पाए जाने वाले धोंक, कठीरा, धावड़ अन्य प्रमुख वृक्ष हैं। साल वृक्ष 2 राज्यों छत्तीसगढ़ व झारखंड का राज्य वृक्ष है। इसे उत्तरी भारत में साखुआ भी कहा जाते हैं। इसमें मुख्यतः धोकड़, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, ठूहर, क्रून आदि वृक्ष व झाड़ियां मिलती हैं। साथ ही कस्बों व गांवों के आसपास पीपल, नीम, बड़, अशोक आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। शुष्क व अशुष्क वनों का क्षेत्र राज्य के कुल वनों का लगभग 58.11% 19,027 किलोमीटर में है। धोकड़ का वनस्पतिक नाम एनोजिस पंडुलो है। बांस के वन, फॉरेस्ट ऑफ बैम्बू, बांस के वृक्ष की अधिकता के कारण इन्हें बांस के वन नाम दिया जाता है। उसी के नाम के आधार पर बांसवाड़ा जिले का नाम पड़ा है। इन वनों में धोकड़ा, धावड़, सागवान इत्यादि वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, कोटा व 12 जिलों में है। ढाक या प्लाश के वन, फॉरेस्ट ऑफ प्लाश, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा, ये वन पहाड़ियों के मध्य कठोर एवं पथरीले क्षेत्रों के साथ कंकरीले मैदानी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इन वनों में पलाश के अतिरिक्त जड़बेरी, कंकेरी, हिंगोटा, हरजन एवं अरुंज के वृक्ष भी मिलते हैं। ये वन मुख्यतः राजसमंद में पाए जाते हैं। ये वृक्ष अपने सुर्ख लाल एवं पीले रंग के कारण ये जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है। खैर के वन, फॉरेस्ट ऑफ खैर, इन वनों का विस्तार राजस्थान के पठारी भाग में कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में है। इन वनों में खैर के अतिरिक्त बेल, धोकड़ा व अरुंज के वृक्ष भी पाए जाते हैं। कत्था और वृक्ष के तने की छाल व टुकड़ों को उबालकर प्राप्त किया जाता है। इस वृक्ष की छाल से कथौड़ी जाति के लोग हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करते हैं। इस वृक्ष का वनस्पतिक नाम एकेशिया कटेचु है। विशिष्ट पर्णपाती वन, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, इन वनों का विस्तार दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा व 12 जिलों में अधिक है। इन वनों में सभी तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष आंवला, शीशम, सालर, तेंदू, अमलताश, रोहन, करंज, गुल्लर, जामुन आदि है। इन वनों में किसी एक वृक्ष विशेष की प्रधानता नहीं होने के कारण इन्हें मिश्रित पर्णपाती वन कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ये वन सिरोही जिले में केवल आबू पर्वत के चारों ओर 150 सेंटीमीटर या अधिक वार्षिक वर्षा व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन सघन तथा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यह वनस्पतिक विविधता की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ मुख्यतः सिर्स, बांस, बेल, जामुन, रोहिड़ा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में वनस्पतिक विविधता सर्वाधिक संपन्न रूप में है। इस प्रकार के वनों का क्षेत्र मात्र 0.39% ही है। वन्य जीव, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 4 टाइगर रिजर्व, 27 वन्य जीव अभयारण्य, 18 कंजर्वेशन रिजर्व व 33 अखेट निषेध क्षेत्र। वन विभाग की सूचना के अनुसार 26 वन्य जीव अभयारण्य है। वर्तमान में 22 अप्रैल 2023 तक 26 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। उसके बाद 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बांज आमली 12 घोषित किया गया है। इनके अतिरिक्त पाली के देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। इसके विकसित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा 21 जून 2023 को दी गई है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी को एनटीसीए ने 5 जुलाई 2021 को स्वीकृति दे दी है। यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर में 5 जंतुवालय हैं। राज्य के मृगवन, डियर पार्क, प्रदेश में उपयुक्त स्थलों पर मृगों, चीतल, चिंकारा आदि को एक सीमाबद्ध प्राकृतिक क्षेत्र में रखा गया है। इन्हें ही मृगवन कहते हैं। ये निम्न है: अशोक विहार जयपुर, माचिया सफारी पार्क जोधपुर 1985 में प्रारंभ, चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ 1969 में प्रारंभ, पुष्कर मृगवन पंचकुट अजमेर, संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर, सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर, अमृता देवी मृगवन खेजड़ी जोधपुर। राज्य के जंतुवालय, राज्य में निम्न 5 जंतुवालय स्थित है। जयपुर 1876 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा स्थापित यह राज्य का प्रथम व सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। उदयपुर गुलाब बाग में 1878 ईस्वी में स्थापित राज्य का दूसरा जंतुवालय। बीकानेर 1922 ईस्वी में स्थापित राज्य का तीसरा जंतुवालय। जोधपुर 1936 ईस्वी में स्थापित। कोटा 1954 ईस्वी में स्थापित। प्रतीक, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा 31/10/1983 में घोषित। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व ऊंट, चिंकारा 1981 में राज्य पशु घोषित, ऊंट सितंबर 2014 में राज्य पशु घोषित। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन 1981 में घोषित। राजस्थान का राज्य वृक्ष खीजड़ी 31/10/1983 को घोषित। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वट वृक्ष। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावो क्रिस्टेटस। लैंड ऑफ टाइगर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान की रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1/10/1981 को घोषित। विश्व प्राकृतिक धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1/10/1985 को घोषित। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध। रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 4/7/1990 को शामिल। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य सज्जनगढ़ उदयपुर।
राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य। नोट: जिलों के नवगठन के बाद स्पष्ट सूचना के अभाव में कई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। राजस्थान में निम्न 4 बाघ परियोजनाएं रणथंभौर, सरिस्का व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व संचालित की जा रही है। टाइगर रिजर्व: रणथंभौर टाइगर रिजर्व, लैंड ऑफ टाइगर। जिले: सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। क्षेत्रफल: 1411.92। सरिस्का सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर, जयपुर, 1213.34 किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राज्य का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, 759.99 वर्ग किलोमीटर। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, 16 मई 2022 को घोषित राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, बूंदी, भीलवाड़ा व कोटा, 1501.89 किलोमीटर। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य। नाम: राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, राज्य की पहली बाघ परियोजना को जो 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुई। क्षेत्रफल 282.03। जिला: सवाई माधोपुर। नोटिफिकेशन: वर्ष 1/11/80। विशेष विवरण: इसे 7 नवंबर 1955 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। इसके दक्षिण में चंबल तथा उत्तर में बनास नदी है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जोगी महल, गणेश मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पद्म तालाब, मालिक तालाब, राजबाग झील, गिलाई सागर, मानसरोवर एवं लाहपुर झीलें स्थित हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी अभयारण्य, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल 28.73। जिला: भरतपुर। नोटिफिकेशन: वर्ष 27/8/81। इसे 1956 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 1985 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये राजस्थान की नमभूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये साइबेरियन क्रेन सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है, जो सर्दियों में यहाँ आते हैं। कदम्ब के वृक्ष यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। पानी अजान बांध से मिलता है। यहाँ बाणगंगा व गंभीरी नदी बहती है। यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राज्य की तीसरी बाघ परियोजना, 297.62। जिला: कोटा, चित्तौड़गढ़। नोटिफिकेशन: 9/1/12। जवाहर सागर अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य तथा दर्रा अभयारण्य के क्षेत्र को मिलाकर इसे राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। यहाँ कोटा में अबली मी का महल व रावट महल स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान NH 52 पर है। इसका नामकरण हाड़ौती के प्राकृतिक प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर किया गया है। यहाँ बाडोली का शिव मंदिर, सेल्जर वैली, गिरधर तालाब, रामसागर व झामरा हेटिंग पॉइंट, सावन भादो डैम, लक्ष्मीपुरा व नौलाब तालाब भी स्थित है। मुकुंदरा अभयारण्य से चंबल, काली सिंध, आहू व आमझर नदियां जुड़ी हुई हैं। वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, 3162 वर्ग किलोमीटर। जिले: जैसलमेर, बाड़मेर। नोटिफिकेशन: 4/8/80। यहाँ आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, जो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य पक्षी गोडावण व राज्य पशु चिंकारा इंडियन गजेला के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, राज्य की दूसरी बाघ परियोजना जो 1978-79 ईस्वी में प्रारंभ हुई, 544.22 वर्ग किलोमीटर। जिले: अलवर। नोटिफिकेशन: 1/11/55। क्रास्का व कांकनबाड़ी पठार स्थित। यहाँ धार्मिक स्थल पांडुपोल, भद्री, नीलकंठ महादेव, तालवृक्ष, गरठी, कामोद, विराटनगर तथा विरासत संपदा थानागाजी, कुशलगढ़, बाला किला, अलवर किला, अजबगढ़, भानगढ़, टहला व बलदेवगढ़ स्थित है। यह अभयारण्य रिसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा वन्यजीव, 227.63 वर्ग किलोमीटर। जिले: कोटा, झालावाड़। नोटिफिकेशन: 1/11/55। गागरोनी तोते व धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध। गागरोन का जिला स्थित। सवाई मानसिंह, 113.07 वर्ग किलोमीटर। जिले: सवाई माधोपुर। नोटिफिकेशन: 30/11/84। यहाँ बाघ, बगेरा, नीलगाय, चीतल व सांबर को देखा जा सकता है। सवाई माधोपुर अभयारण्य, 131.30 वर्ग किलोमीटर। जिला: सवाई माधोपुर। 7/11/55। कैला देवी, 676.82 किलोमीटर। जिले: करौली, सवाई माधोपुर। नोटिफिकेशन: 19/7/83। मुख्य रूप से यह धोंक वन क्षेत्र है। यह पर्वतीय सघन वन क्षेत्र में स्थित है। कुंभलगढ़, 610.528 किलोमीटर। जिले: उदयपुर, पाली, राजसमंद। नोटिफिकेशन: 13/7/71। कुंभलगढ़ के भेड़िए प्रसिद्ध। रणकपुर के जैन मंदिर व कुंभलगढ़ का किला इसी क्षेत्र में स्थित है। फुलवारी की नाल, 511.41 वर्ग किलोमीटर। जिला: कोटला, उदयपुर। नोटिफिकेशन: 6/10/83। इसमें से सोम, मानसी, वाकल आदि नदियां निकलती हैं। यहाँ टीक के वृक्ष का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। यह अरावली के मध्य स्थित है। टोडगढ़, रावली, 495.27 वर्ग किलोमीटर। जिले: ब्यावर, पूर्व में अजमेर, पाली, राजसमंद। नोटिफिकेशन: 28/9/83। यहाँ टोडगढ़ किला स्थित है। इस किले का निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह को इसमें कैद रखा गया था। इस अभयारण्य में गोरम घाट ट्रेन सफारी भी है। यह तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता, 422.94 वर्ग किलोमीटर। जिले: चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। नोटिफिकेशन: 2/1/89। चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरी व चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध। इसमें गर्म व ठंडे पानी के 2 अजस्त्र झरने लव और कुश बहते हैं।
जाखम नदी व जाखम बांध इसी में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मौजूद है। यहाँ एक स्थान लखिया भाटा है जहाँ पर प्रागैतिहासिक पत्थर पर निकाशी पाई गई है। रामगढ़ विषधारी 303.05 वर्ग किलोमीटर, जिले बूंदी। नोटिफिकेशन 20/5/82। बूंदी नैनवा रोड पर रामगढ़ गांव के निकट स्थित यह बूंदी के शासकों का आखेट क्षेत्र था। इसे बाघ बगेरों का घर माना जाता है। जमवा रामगढ़ 300 वर्ग किलोमीटर, जिले जयपुर, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण। नोटिफिकेशन 31/5/82। यहाँ मुख्यतः 9 केवन पाए जाते हैं। यहाँ हवा होदी झील रामगढ़ है। माउंट आबू 326.10, जिले सिरोही। नोटिफिकेशन 15/4/08। रीछ व जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध गुरु शिखर इसी अभयारण्य में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य राज्य का एकमात्र अभयारण्य है जो 3 राज्यों राजस्थान, यूपी व एमपी में विस्तृत है। 564.03 वर्ग किलोमीटर, जिले कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। नोटिफिकेशन 7/12/89। घड़ियालों मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध लुप्त होते घड़ियालों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 1978 को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। यह अभयारण्य 3 राज्यों की सीमा क्षेत्र में आने से मध्य प्रदेश द्वारा 20 दिसंबर 1978 को, उत्तर प्रदेश द्वारा 20 जनवरी 1979 को तथा राजस्थान द्वारा 7 दिसंबर 1979 को अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य मगरमच्छ प्रजातियों की संरक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बैसरौड़गढ़ 201.40 वर्ग किलोमीटर, जिला चित्तौड़गढ़। नोटिफिकेशन 5/2/1983। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध बंद बैरठा 171.39 वर्ग किलोमीटर, जिला भरतपुर। नोटिफिकेशन 7/10/85। वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध यहाँ बेया पक्षी सर्वाधिक पाया जाता है। अरावली पर्वतमालाओं में बहती नदियों को रोककर बैरठा बरेठा यहाँ बरेठा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है। बस्सी 138.69 वर्ग किलोमीटर, जिला चित्तौड़गढ़। नोटिफिकेशन 29/8/88। जालेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था स्थल यह अरावली व विंध्य पर्वतमालाओं के मिलन पर स्थित है। जवाहर सागर 194.60 किलोमीटर, जिला बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़। नोटिफिकेशन 9/10/75। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध कोटा बांध, गैपरनाथ का मंदिर, गड़िया महादेव दर्शनीय स्थल, शेरगढ़ 81.67 वर्ग किलोमीटर, जिला शेरगढ़ 12। नोटिफिकेशन 30/7/83। सांपों का शरण स्थल परमण नदी इसी से गुजरती है। यहाँ ऐतिहासिक गमधर शिकार उदी है। यह पूर्व में सर्वाधिक बाघों के लिए विख्यात था। जयसमंद 52.34 वर्ग किलोमीटर, जिला उदयपुर, वर्तमान में सलूम्बर। नोटिफिकेशन 1/11/55। बगेरों के लिए प्रसिद्ध इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। जयसमंद झील के किनारे स्थित नाहरगढ़ 52.40 किलोमीटर, जिला जयपुर। नोटिफिकेशन 22/9/80। जैविक उद्यान का 4 जून 2016 को लोकार्पण। यहाँ एक्सोटिक पार्क भी विकसित किया जा रहा है। यह अभयारण्य राजस्थान में जयपुर जिले के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, नाहरगढ़ व जयगढ़ के चारों तरफ विस्तृत है। यहाँ के वन्य प्राणी हैं लंगूर, सेही व पाटा गोहा आदि। रामसागर 34.40, धौलपुर। नोटिफिकेशन 7/11/55। यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वन विहार 25.60 वर्ग किलोमीटर, जिला धौलपुर। नोटिफिकेशन 1/11/55। यहाँ वन विहार कोठी स्थित है। केसरबाग 14.76 वर्ग किलोमीटर, जिला धौलपुर। 7/11/55। तालछापर 7.19 वर्ग किलोमीटर, जिला सुजानगढ़ चूरू। नोटिफिकेशन 4/10/62। काले हिरण, ब्लैक बक व कूर्जा के लिए प्रसिद्ध। महाभारत काल में छापर द्रोणपुर नाम से प्रसिद्ध था व गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान था। यहाँ हंस प्रजाति का पक्षी ग्रेलैंड गूज पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में सिल्टी बसवन कहते हैं। ब्रिटिश काल में यह अभयारण्य बीकानेर महाराजा का शिकार गाह था। यह चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर दूर बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। सज्जनगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य 5.19 वर्ग किलोमीटर, जिला उदयपुर। नोटिफिकेशन 17/2/87। यह बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ एक कृत्रिम झील जियान सागर बड़ी झील या टाइगर झील के नाम से लोकप्रिय स्थित है, जिसे मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अपनी मां जाना देवी के नाम पर बनवाया। यह राज्य का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया गया है। इसका लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया। नोट 1, आरबीएसई कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान अध्ययन भाग 2 के अनुसार नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पुस्तक के अनुसार यह अभयारण्य 1982 में बनाया गया था। राजस्थान अध्ययन पुस्तक के अनुसार राष्ट्रीय मरुद्यान 1981 को स्थापित किया गया। कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और आरक्षित संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या संयोजक और वन्य जीव गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व की श्रेणी 2002 में बनाई गई। राज्य सरकार द्वारा राज्य में नामांकित 27 स्थलों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्र का नाम बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, जिला टोंक। जोड़बीड़ गढ़वाला कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालौर सिरोही। गुड्डा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व सीकर झुंझुनू। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर। बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर, राज्य का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली। बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू।
बासियाल खेजड़ी बागौर कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2 पाली, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व 12, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व चितलवाड़ा तहसील सांचौर गुजराती गधे गुड़खर इकस हेमियोनस खूर के लिए यह प्रसिद्ध है। जालौर शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12, बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व फुलिया खुर्द पंचायत समिति शाहपुरा तहसील भीलवाड़ा, बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व लकड़बास ग्राम गिरवा तहसील उदयपुर, बीड़वाड़ा खेड़ा वनखंड सिरोही, जालाना अमागढ़ जयपुर, रामगढ़ कुंजी सूनवास 12, अरवर गांव अजमेर, सोरसन 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, खींचन गांव डोमिसिल क्रेन कुरुंजा के लिए देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर, बांज आमली 12। नोट, उपरोक्त तालिका में स्पष्ट सूचना के अभाव में जिले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नोट 1, संवत्सर कोटसर चूरू राज्य का सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र, क्षेत्रफल 7091.04 वर्ग किलोमीटर। कनक सागर बूंदी राज्य का सबसे छोटा अखेट निषेध क्षेत्र, क्षेत्रफल 01 वर्ग किलोमीटर। वन रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए 1987 के से प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। इस क्रम में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई, जो इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। ISFR 2021 में FSI ने भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्ययन शामिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60%, सर्वाधिक अभिलेख वन क्षेत्र उदयपुर। अभिलिखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 10वां। राजस्थान में वनावरण फॉरेस्ट कवर राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.87%, 2019 की तुलना में 25.45 वर्ग किलोमीटर वृद्धि। अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण 12,560 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वृक्षाच्छादन ट्री कवर 8,733 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना में 621 वर्ग किलोमीटर वृद्धि। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 2.55%। राजस्थान में कुल वन व वृक्षाच्छादित क्षेत्र 25,387.96 वर्ग किलोमीटर, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.42%। वर्ष 2019 की रिपोर्ट के सापेक्ष वनावरण व वृक्षावरण में कुल वृद्धि 646.45 वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण व वृक्षावरण 0.037 हेक्टेयर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर 2753.59 वर्ग किलोमीटर, जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 23.49%। सेकंड अलवर 1195.91 वर्ग किलोमीटर, जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 14.27%। थर्ड प्रतापगढ़ 1033.77 वर्ग किलोमीटर, जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 23.24%। चौथा 12 पांचवां चित्तौड़गढ़ राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। पहला चूरू 77.69 वर्ग किलोमीटर, जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 0.56%। दूसरा हनुमानगढ़ 92.97 वर्ग किलोमीटर, जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 0.96%। तीसरा जोधपुर 109.25 वर्ग किलोमीटर, जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 0.48%। चौथा गंगानगर 115.09 वर्ग किलोमीटर, जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 1.05%। पांचवां दौसा राजस्थान में जिले के भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले जिले। पहला उदयपुर 23.49%, दूसरा प्रतापगढ़ 23.24%, तीसरा सिरोही 17.49%, चौथा करौली 15.28%, पांचवां बारां 14.45%। सबसे कम प्रतिशत वनावरण वाले जिले जोधपुर 0.48%, दूसरा चूरू 0.56%, तीसरा जैसलमेर 0.84%, चौथा बीकानेर 0.92%। राजस्थान में 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। पहला अजमेर 26.45 वर्ग किलोमीटर, दूसरा पाली 26.01 वर्ग किलोमीटर, तीसरा बीकानेर 24.10 वर्ग किलोमीटर, चौथा नागौर 22.72 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 2019 की तुलना में वनावरण में कमी वाले जिले। पहला जालौर 32.46 वर्ग किलोमीटर, करौली 26.16 वर्ग किलोमीटर, सिरोही 13.49 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वैधानिक वन आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट 12,176 वर्ग किलोमीटर 37.05%। सर्वाधिक वन वाले जिले उदयपुर देश में 14वां स्थान। संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 18,543 56.43%। सर्वाधिक वन वाले जिले 12 देश में 6ठा स्थान। अवर्गीकृत वन अनक्लास्ड फॉरेस्ट 2,144 6.52%।
सर्वाधिक वन वाले जिले बीकानेर, देश में 12वां स्थान। राजस्थान में वन आवरण ISFR 2021। अति सघन वन VDF 78.15 वर्ग किलोमीटर, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 0.02%। सामान्य सघन वन MDF 4368.65 वर्ग किलोमीटर, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 1.27%। खुले वन OF 12,208.16 वर्ग किलोमीटर, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.57%। कुल 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.87%। झाड़ियाँ 4,808.51 वर्ग किलोमीटर, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 1.41%। अवन नॉन फॉरेस्ट 3,20,775 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 93.72%। वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 2.55%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले व क्षेत्रफल तो अति सघन वन में अलवर 59.70 वर्ग किलोमीटर, सामान्य सघन वन में उदयपुर 1,212.93 वर्ग किलोमीटर, खुले वन में उदयपुर 1,540.46 वर्ग किलोमीटर और कुल में भी उदयपुर 23.49%, 239.53 वर्ग किलोमीटर। और झाड़ियों में पाली। सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले सामान्य सघन वन में चूरू, खुले वन में भी चूरू, कुल में भी चूरू 0.56% और झाड़ियों में हनुमानगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर 77.81, अति सघन वन के सामान्य सघन वन के 4,341.90, खुले वन के 12,209.80 और कुल में 16,629.51, झाड़ियों में 4,760.04, अवन में 3,20,849, वृक्षावरण में 8,112। 2019 की तुलना में 2021 में परिवर्तन। अति सघन वन में 0.34 का परिवर्तन आया है, सामान्य सघन वन में 26.75 का, खुले वन में गिरावट आई है 1.64 की और कुल में आपके पास पॉजिटिव में रहा है 25.45 और झाड़ियों में 48.47, अवन में आपके पास -74 में गया है, वृक्षावरण 621। वन विभाग की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में जिलेवार वन क्षेत्र 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक अभिलिखित वन भूमि वाले टॉप जिले। जिला उदयपुर वन भूमि 4,161.92 वर्ग किलोमीटर, राज्य की कुल वन भूमि का 12.66%। 12 2,253.42 वर्ग किलोमीटर, राज्य की कुल वन भूमि का 6.86%। जिला करौली 1,810.73 वर्ग किलोमीटर, राज्य की कुल भूमि का 5.51%। न्यूनतम वन भूमि वाले 3 जिले। चूरू 73.73 वर्ग किलोमीटर, राज्य की कुल भूमि का 0.22%। हनुमानगढ़ 239.46 वर्ग किलोमीटर, राज्य की कुल भूमि का 0.73%। नागौर 242.40 वर्ग किलोमीटर, राज्य की कुल भूमि का 0.74%। 31/3/2022 को वैधानिक दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर 2,654.06, चित्तौड़गढ़ 1,200.75, अलवर 1,010.78। सर्वाधिक रक्षित वन 12 2,234.18, करौली 1,693.13, उदयपुर 1,494.65। अवर्गीकृत वन बीकानेर 461.40, श्रीगंगानगर 395.02, जैसलमेर 340.61। बजट 2023-24 की घोषणाओं व आर्थिक समीक्षा 2022-23। बजट 2023-24 राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत आगामी वर्ष 2023-24 में पहला 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। दूसरा, वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफर कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा, लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए खेतड़ी, बांसियाल, मनसा माता, शकंबरी, झुंझुनू, जयसमंद, केवड़ा किनाल, उदयपुर, शाहबाद, बारां, बीड़, पापड़, जयपुर, बिलासपुर तथा कुंभलगढ़, राजसमंद व रावली, टोडगढ़ में कार्य किए जाएंगे। पालीघाट, सवाई माधोपुर में घड़ियालों, खींचन, जोधपुर में कुरंजा व राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। राज्य में हरियाली एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन एवं वन्यजीवों संबंधी गतिविधियों में दीर्घकालीन निवेश हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना RFBDP शुरू की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों में वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण, आजीविका संवर्धन गतिविधियों सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। इसकी लागत 1,654 करोड़ रुपए होगी। लव कुश वाटिका योजना। बजट 2022-23 में राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक लव कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा की जाएगी।
प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत जम्बा रामगढ़ जयपुर में 48 हेक्टेयर क्षेत्र में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23। बॉटनिकल गार्डन बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार विश्व वानिकी उद्यान जालाना डूंगरी जयपुर की तर्ज पर राज्य में जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ की लागत से बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। अजमेर में 1 नवंबर 2022 को बोटेनिकल गार्डन का शिलान्यास किया गया। प्रदेश में मंदिरों की भूमि की चारदीवारी कर उन्हें संरक्षित व विकसित करने के लिए देवस्थान विभाग ने नंदनकानन योजना बनाई है। इस योजना के तहत पीपल, आंवले तथा कल्प वृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को नंदनकानन के रूप में विकसित एवं संरक्षित किया जाएगा। 1 से अधिक जिलों में विस्तृत अभयारण्य राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध। दूसरा, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर, पाली, राजसमंद, रणकपुर के जैन मंदिर, टौड़गढ़ रावली अभयारण्य, ब्यावर, पाली, राजसमंद। 5वां, सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, उड़न गिलहरी, जाखम बांध, सागवान वनों का एकमात्र अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य कोटा, चित्तौड़गढ़। राजस्थान की वन नीति 2023। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने राजस्थान वन नीति 2023 का विमोचन किया। नई परिस्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप में से स्वर्गीय विकास होगा। उद्देश्य, राज्य में वन, वन्यजीव, जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने और आगामी 20 वर्षों में वर्ष 2040 तक वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना। राज्य में वन वृक्ष आच्छादन की सीमा को बढ़ाने के लिए साझा भूमि संसाधनों पर वन सुरक्षा और वनीकरण प्रथाओं को बढ़ावा देना। कृषि भूमि पर कृषि वानिकी पद्धति और उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण करना। वन और चारागाह आधारित संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के सतत उपयोगों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और लोगों के लिए आजीविका के अवसर में सुधार लाना। उचित प्रबंधन, हस्तक्षेपों तथा समकालीन वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से मरुस्थलीकरण सहित भूमि के सभी प्रकार के क्षरण को रोकना एवं वनों, घासों के मैदानों और वृक्षारोपण के तहत भूमि की उत्पादकता में सुधार करना। घास के मैदानों, आर्द्र भूमियों, पवित्र उपवनों, मरुस्थलों जैसे जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और प्रबंधन सहित बाह्य स्थानिक एक्स सिटू, स्वास्थानिक इन सिटू और गैर स्थानिक सक्रासिटम संरक्षण उपयोगों के माध्यम से वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की वनस्पतियां एवं प्राणियों की विविधता तथा उनके आनुवंशिक संसाधन भंडार जीन पूल रिजर्व को संरक्षित करना। राज्य में वन व वन्य जीव संरक्षण के प्रयास। उदयपुर में 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा। 26 जून 2023 को उदयपुर जिले में सीताफल, आम, वनोपज एवं औषधीय पादपों के अनुसंधान व उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक विकसित किए जाने हेतु 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई। राजस्थान के 13 स्थानों में विकसित होंगे ग्रीन लंग्स। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 25 जून 2023 को 13 स्थानों में ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। भारत में बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2022 5वां चक्र रिपोर्ट 9 अप्रैल 2023 को इसकी सारांश रिपोर्ट व 29 जुलाई 2023 को इसकी विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल 51 टाइगर रिजर्व का स्वतंत्र रूप में मूल्यांकन किया गया है। इसमें कुल 12 टाइगर रिजर्व उत्कृष्ट श्रेणी, 21 टाइगर रिजर्व बहुत अच्छी श्रेणी, 13 टाइगर रिजर्व अच्छी श्रेणी और 5 टाइगर रिजर्व उचित श्रेणी में हैं। राजस्थान का रणथंभौर, सरिस्का व मुकुंदरा टाइगर रिजर्व अच्छी श्रेणी में शामिल किए गए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वर्तमान में देश में लगभग 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं। बाघ गणना 2022-2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। उस समय देश में मात्र 268 टाइगर व 9 टाइगर रिजर्व थे। आज 50 साल बाद देश में टाइगरों की संख्या बढ़कर न्यूनतम 3167 व अधिकतम 3682 हो गई है। 3 अप्रैल 2023 को टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 सारांश जारी की गई थी। मंत्रालय ने 29 जुलाई 2023 को बाघों की राज्यवार गणना की रिपोर्ट जारी की है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में 785 हैं। बाघों के घर के मामले में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश का टॉप टाइगर स्टेट बन गया है। वर्तमान में भारत में विश्व के 70% से अधिक बाघ पाए जाते हैं। भारत में 2006 से 2022 में टाइगर्स की वृद्धि दर 6.1% है। इस गणना के अनुसार सर्वाधिक बाघ संख्या वाले राज्य निम्न है: मध्य प्रदेश 785, कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560, राजस्थान में 88 बाघ हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में 319 ± 9.3 है। राजस्थान में 2018 की गणना में 69 बाघ ही थे। वर्तमान में 2022 की गणना में राजस्थान में कुल 88 बाघ हैं, जिनमें से सर्वाधिक बाघ 63 ± 2.59 रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है। 19 बाघों के साथ दूसरा स्थान सरिस्का का है। मुकुंदरा व रामगढ़ विषधारी दोनों में एक एक बाघ है।
बाघों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, यह 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाने की एक बड़ी पहल है। वानिकी के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किया गया। शुरुआती चरण में परियोजना के तहत 75 जल स्रोतों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 25 मार्च 2023 को अरावली परिदृश्य के प्रत्येक जिले में 5 जल स्रोतों से होगी। यह परियोजना भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश भर में ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के विजन का हिस्सा है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अरावली रेंज की पारिस्थितिकी सेहत में सुधार, थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना और हरित बाधाओं को बनाकर भूमि क्षरण को कम करना, जो मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण और धूल भरी आंधियों को रोकेगा। वनीकरण, कृषि, वानिकी और जल संरक्षण गतिविधियों से स्थानीय समुदायों को जोड़कर सतत विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना। राज्य में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का थोलाई जम्वा रामगढ़ औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में 5 जून 2023 को शिलान्यास किया गया। टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में 23 जून 2023 को पहली जंगल सफारी की शुरुआत हुई। खेतड़ी में लेपर्ड सफारी। झुंझुनू जिले नवगठन के बाद नीमका थाना के खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी पार्क का 5 जून 2023 को उद्घाटन किया गया। जयसमंद अभयारण्य सलूम्बर व झुंझुनू में व जंगल सफारी का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को सलूम्बर जिले के जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य पूर्व में उदयपुर जिले में जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया। 22 मई 2023 को झुंझुनू के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में भी पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की गई। कैला देवी अभयारण्य क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2022 को जंगल सफारी शुरू। नंदन कानन योजना 15 जून 2023 को देवस्थान मंत्री ने देवस्थान विभाग की नंदन कानन योजना के तहत जयपुर में जल महल के सामने आमेर रोड पर स्थित मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण कर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश में मंदिरों की भूमि 4 दीवारी कर उन्हें संरक्षित व विकसित करने के लिए देवस्थान विभाग ने नंदन कानन योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत पीपल, आंवले तथा कल्प वृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को नंदन कानन के रूप में विकसित एवं संरक्षित किया जाएगा। अलवर में बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण। अलवर जिले में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण 25 अप्रैल 2023 को किया गया। बीकानेर व अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। गोडवाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। राजस्थान में 44 वेटलैंड्स के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी। विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य में 19 जुलाई में 44 जल संरचनाओं को वेटलैंड के रूप में चिन्हित कर आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है। इन 44 वेटलैंड की अधिसूचना 19 जुलाई 2023 को जारी की गई। इनके अंतर्गत 12 जिले में सर्वाधिक 12 एवं टोंक में 6 वेटलैंड अधिसूचित किए गए हैं। संरक्षित क्षेत्र बढ़कर 3.92% हुआ। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.7% वन क्षेत्र है। सरकार द्वारा नई वन नीति का अनुमोदन कर 20% भूमि को वन आच्छादित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में फ्रांस सरकार के सहयोग में से राजस्थान के 13 जिलों में 1693 करोड़ की राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी तथा जायका के सहयोग से 1803.42 करोड़ रुपए की परियोजना 19 जिलों के लिए तैयार की जा रही है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स तथा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बाद धौलपुर में एक टाइगर रिजर्व 5वां को अधिसूचित किया जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुंभलगढ़ में भी टाइगर रिजर्व बनाया जाना प्रस्तावित है। जयपुर में नींदड़ बेनाड़ वन क्षेत्र तथा कालवाड़ रोड पर गोविंदपुरा में जैव विविधता वन बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भांकरी इको पार्क का विकास दौसा जिले में होगा। वन्यजीव सप्ताह वर्ष 2022 68वां वन्यजीव सप्ताह वर्ष 2022 2 से 8 अक्टूबर 2022 को बनाया गया। बजट घोषणा 2021-22 के क्रम में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाने हेतु WWF को नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 4 जनवरी 2022 को MOU हस्ताक्षरित किया गया है। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को इको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरित मुनिया का संरक्षण व प्रजनन उदयपुर पक्षी उद्यान में किया जाना प्रारंभ हुआ है। जालौर जिले में स्थित रणखार के नए वेटलैंड नम भूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम लागू व RESCA का गठन। राज्य में आमजन संस्था, कॉर्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए बजट वर्ष 2022-23 की घोषणा के अनुरूप कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम लागू की गई है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत राजस्थान XC2 कंजर्वेशन अथॉरिटी RESCA का गठन 6 मई 2022 को किया गया है। सवाई माधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभयारण्य विकसित है।
रामगढ़ प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित। हाड़ौती में बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। 16 मई 2022 को राज्य सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने 5 जुलाई 2021 को इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस क्षेत्र को बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। यह करीब 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें रामगढ़ अभयारण्य का 225 वर्ग किलोमीटर व चंबल घड़ियाल सेंचुरी का 256 वर्ग किलोमीटर तथा बफर एरिया में 1019 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल होगा। भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना तथा इको टूरिज्म साइट्स का विकास भी किया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क कोटा में विश्व स्तरीय ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। यह छात्रों को तनाव की स्थिति से मुक्त करने में सहायता करेगा। यह लंदन के सेंट जेम्स पार्क से भी बड़ा है। यह पार्क कोटा की नेचुरल ऑक्सीजन फैक्ट्री बनेगा। इस पार्क में देश का चौथा साइंस म्यूजियम भी तैयार किया जाएगा। भेड़िया कंजर्वेशन व ब्रीडिंग का कार्य जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किया जा रहा है। सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों में बाघों के अवैध शिकार और अन्य वन्य जीव विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राजस्थान के जंगलों में देश में अपनी तरह का यह पहला थर्मल कैमरे, ड्रोन व उन्नत शिकार विरोधी निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। सर्विलेंस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। धौलपुर के वन विहार वन्य जीव अभयारण्य में चंबल घड़ियाल अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण व जालौर के सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व में भालू संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। 31.4 करोड़ का ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में बनने वाले डेजर्ट नेशनल पार्क में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके वर्ष 2026 तक पूरे होने की संभावना है। यह प्रोजेक्ट कृषि एवं खास संगठन की ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी JEF के तहत वित्त पोषित है। प्रदेश में बनेंगे 6 बॉटनिकल गार्डन। प्रदेश में स्थानीय प्रजातियों के पौधों, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 6 संभाग मुख्यालय के अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर एवं जोधपुर जिलों में बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया जाएगा। बॉटनिकल गार्डन अजमेर का शिलान्यास 1 नवंबर 2022 को किया गया है। सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बॉर्डर होमगार्ड लगाकर विशेष बाघ संरक्षण बल STPF की स्थापना की गई है। तितली प्रजाति को राज्य तितली घोषित करने के लिए चयन हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान भारत में 8वां राज्य होगा जो राज्य तितली घोषित करेगा। राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 12 मई 2022 को उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले रेडिकेटेड बर्ड पार्क का लोकार्पण किया। जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों के नीचे किशनबाग डेजर्ट पार्क रेत के दोहरे परियोजना का लोकार्पण किया गया है। जयपुर में सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज का लोकार्पण किया गया है। उदयपुर में स्थापित होगा पैंथर रेस्क्यू सेंटर। मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले में पैंथर्स की संख्या को देखते हुए 12 मई 2022 को पैंथर संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर लॉयन सफारी की तर्ज पर टाइगर सफारी भी शुरू की जाएगी। रायपुर पाली अब ब्यावर जिले का बाटीलाव तालाब बर्ड्स वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित। यहाँ हर समय पानी भरा रहने से देशी व विदेशी पक्षियों का जमावड़ा रहता है। यहाँ बीजापुर तालाब को भी दूसरा वेटलैंड घोषित किया जाएगा। जोधपुर के बेरीगंगा वनखंड में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार कालछापर अभयारण्य चूरू में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। यह राजस्थान का चौथा वन्य जीव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने 16 जुलाई 2021 को राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का लोकार्पण किया। अमृता देवी शहीद स्मारक। राज्य बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार खेजड़ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान करने वाली अमृता देवी को समर्पित शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। थार रेगिस्तान में थार बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाना प्रस्तावित है। बाबू वन का शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 16 अगस्त 2021 को अलवर जिले के उमरैण क्षेत्र के ग्राम कृष्णपुर पैतपुरतन में 150 पौधे लगाकर बापू वन का शुभारंभ किया गया। बापू पौधारोपण योजना 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ योजना। 12 की शेरगढ़ सेंचुरी में पैंथर के लिए नया हैबिटेट विकसित किया जाएगा। हंसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया के रूप में विकसित किया गया है। मछली पुरस्कार WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मछली पुरस्कार की शुरुआत की गई है। मछली क्वीन ऑफ रणथंभौर के नाम से प्रसिद्ध बागिन T16 थी। मई 1996 में मछली का जन्म व 18 अगस्त 2016 को मछली की मौत हुई थी। मछली विश्व के टाइगर रिजर्व की सबसे उम्रदराज बाघिन थी। राजस्थान प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा 14 सितंबर 2018 को राजस्थान प्रतिकरण वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा का गठन कर दिया गया है। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण गठित। 29 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाले 20 सदस्यीय राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया है। 9 जुलाई 2010 को राज्य वन विकास अभिकरण का गठन। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
गोडावण व खरमोर संरक्षण 1980 में जयपुर में गोडावण संरक्षण को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें 1 नवंबर 1980 को गोडावण पर एक डाक टिकट जारी किया गया। गोडावण के संरक्षण हेतु सम व रामदेवरा जैसलमेर में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर आरंभ कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट GIB गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाले इस पक्षी को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इको सेंसिटिव जोन ESZ सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 24 इको सेंसिटिव जोन घोषित कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से सितंबर 2020-21 तक 15 क्षेत्रों के फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। भारत के तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी। राजस्थान में तेंदुओं की संख्या 476 पाई गई है। राजस्थान का इस दृष्टि से देश में 10वां स्थान है। वाटर हॉल गणना 2022 के अनुसार राजस्थान की राजधानी जयपुर के 2 प्रमुख जालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में 43% वृद्धि हुई और यहां तेंदुओं की संख्या वर्ष 2019 में 28 से बढ़कर वर्तमान 2022 में 40 हो गई है। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम उदयपुर राजस्थान में बनाया गया है। प्रोजेक्ट लेपर्ड तेंदुओं के संरक्षण हेतु राज्य के 8 अभयारण्यों हेतु प्रोजेक्ट लेपर्ड तैयार किया गया है। इसकी घोषणा बजट 2017-18 में की गई। राज्य के ये 8 अभयारण्य निम्न है: जयसमंद अभयारण्य उदयपुर वर्तमान में सलूम्बर, दूसरा बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़, तीसरा शेरगढ़ अभयारण्य 12, चौथा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, 5वां सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, 6वां जालाना अमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर, 7वां जवाई कंजर्वेशन रिजर्व पाली, 8वां खेतड़ी बासियाल कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू वर्तमान में नीम का थाना। सर्वप्रथम जालाना जयपुर में प्रोजेक्ट लेपर्ड का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2018 को किया गया। जालाना क्षेत्र में लेपर्ड सफारी भी प्रारंभ की गई है। उपरोक्त के अलावा रावली टौड़गढ़, माउंट आबू व सीता माता अभयारण्य क्षेत्रों में भी लेपर्ड संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित आरक्षित वन खंड आमागढ़ 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ वन क्षेत्र है। यह क्षेत्र जयपुर शहर के पूर्व में स्थित है। यहाँ लेपर्ड सफारी भी प्रारंभ की गई है। अब जयपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 2 लेपर्ड सफारी जालाना एवं अमागढ़ है। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत 2017 में हुई थी। जैसलमेर के कुलधरा गांव में कैक्टस गार्डन विकसित किया जाएगा। उदयपुर जिले में बागड़ा वन क्षेत्र में मगरमच्छों के संरक्षण का नेचर पार्क बन रहा है। प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को उदयपुर में किया गया। माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर का 20 जनवरी 2016 को लोकार्पण किया गया। यह मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान है। नाहरगढ़ जयपुर बायोलॉजिकल पार्क 4 जून 2016 को लोकार्पित कर दिया गया है। इसमें 13 सितंबर 2018 को लॉयन सफारी का उद्घाटन किया गया। मेवाड़ जैव विविधता पार्क उदयपुर में अम्बेरी में मेवाड़ जैव विविधता पार्क 26 फरवरी 2016 को खोला गया। शहरी क्षेत्र के में प्राकृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोटा के अभेड़ा में जैविक उद्यान का 18 दिसंबर 2021 को उद्घाटन कर दिया गया है तथा बीकानेर में मरुधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाए जा रहे हैं। अभेड़ा जैविक उद्यान को 1 जनवरी 2022 से आम जनता के लिए खोला गया। कायलाना बायोडायवर्सिटी पार्क जोधपुर में कायलाना झील के पास स्थित वन खंड बड़ा भाकर क्षेत्र को औषधीय पौधों के संरक्षण व विकास के उद्देश्य से कायलाना बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र से बाहर विचरण करने वाले बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स के बीच कॉरिडोर का विकास किया जाना है, जिसके लिए राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व का गठन किया जाएगा। 22 जून 2017 को पुष्कर में हर्बल गार्डन का लोकार्पण। धौलपुर में वन विहार अभयारण्य को स्लॉथ बियर सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस परिंदा बांधो अभियान की शुरुआत। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2022 को पक्षियों के जीवन संरक्षण हेतु परिंदा एवं चुग्गा पात्र बांधने के अभियान की शुरुआत की गई। इस दिवस की थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हनुमानगढ़ में बर्ड सेंचुरी। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा तहसील के बड़ोपल गांव में प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी बनेगी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना RIDF-XX फेज 1। यह परियोजना जापान एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जिका के सहयोग से अप्रैल 2003 से राज्य के 18 जिलों में कार्यान्वित की गई। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण RFBP फेज 2 राजस्थान राज्य के 10 मरुस्थलीय जिले एवं 5 गैर मरुस्थलीय जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही व जयपुर एवं 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों कुंभलगढ़, फुलवारी किनाल, जैसमंद, सीता माता, बस्सी, कैला देवी व रावली टोड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 2 किलोमीटर के परिधि के क्षेत्र में स्थित कुल 650 गांवों में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका द्वारा ऋण सहायता से वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। परियोजना माह अक्टूबर 2011-12 से प्रारंभ की गई है। परियोजना अवधि मूलतः 8 वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक के लिए भी थी, लेकिन इसे 5 वर्ष 2019-20 व 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है। परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी का गठन 8 मार्च 2011 को किया जा चुका है। परियोजना की कुल लागत 1152.53 करोड़ है, जिसमें से 884.7
7 करोड़ का जीका द्वारा ऋण व 267.76 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा है। फेज 2 में निम्न 2 परियोजनाएं और शामिल की गई हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना, राजस्थान एफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट RABCP को जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका के सहयोग से 19 जिलों में चलाया जाएगा। ये 19 जिले हैं अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद व उदयपुर। इस परियोजना की कुल लागत 1803.42 करोड़ रुपए है, जिसमें जीका का 1568.19 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार का 235.23 करोड़ रुपए का अंश है। और ABCP को जीका के रोलिंग प्लान में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा 3 जून 2020 को अनुमोदन दे दिया गया है। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना RFBDP, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यह नई परियोजना राज्य के 13 जिलों हेतु तैयार की गई, जो AFD फ्रांस द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। ये 13 जिले हैं अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एंड टोंक। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1693.91 करोड़ रखी गई है, जिसमें AFD का अंश 1185.28 करोड़ व राज्य सरकार का अंश 508.63 करोड़ रुपए होगा। पाली व जवाई बांध तेंदुए संरक्षण क्षेत्र को इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान में पहला भालू अभयारण्य राज्य सरकार ने 20 जुलाई 2010 को जालोर सिरोही के बीच जसवंतपुरा क्षेत्र के सुंदा माता इलाके को भालू अभयारण्य, भालू कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यह 4468 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ लगभग 300 भालू है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट AFRI, जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अधीन की गई। काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1952 में मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र के रूप में की गई। 1959 में इसका नाम केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। यह संस्था मरुस्थल में पेड़ पौधे, चारागाह, पशु, भूमि, मृदा व जल संरक्षण का कार्य करती है। अरण्य भवन, झालाना, जयपुर में वन विभाग का नवनिर्मित भवन, जिसका 23 मार्च 2015 को उद्घाटन किया गया। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, वन सुरक्षा, वानिकी विकास, वन अनुसंधान व वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति व संस्थाओं को पुरस्कृत करने हेतु 1994 से अमृता देवी स्मृति पुरस्कार के नाम से राज्य सरकार ने एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रारंभ किया है। प्रथम अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। इसमें पुरस्कार निम्न श्रेणी में दिया जाता है: वन विकास संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा प्रबंधी समिति, पंचायत ग्राम स्तरीय संस्थाएं 1 लाख रुपए व प्रमाण पत्र। वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति 50,000 रुपए व प्रमाण पत्र। वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति 50,000 रुपए व प्रमाण पत्र। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 50,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, यह पुरस्कार 2012 से प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कार्यों हेतु प्रोत्साहन देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें संस्थाएं, नगर निकायों, व्यक्तियों को क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए व 2 लाख रुपए नकद, रजत कमल ट्रॉफी एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार IGPP, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में 1987 में स्थापित यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। संगठन श्रेणी में 5 लाख के 2 पुरस्कार, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख से 3 लाख व 2 लाख के 3 पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में स्थापित यह पुरस्कार निम्न 7 श्रेणियों में दिया जाता है: व्यक्तिगत वन अधिकारी, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, व्यक्तिगत वन अधिकारियों के अतिरिक्त गैर लाभ अर्जक स्वैच्छिक संगठन, सरकार के अंतर्गत संस्थान संगठन, निगमित क्षेत्र, निजी सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण, विद्यालय स्तरीय इको क्लब। इसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए 2,50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान में पर्यावरण तथा जैव विविधता संरक्षण के प्रयास। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता ही जैव विविधता है। जैविक संगठन की सभी स्तरों पर पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता है। जैव विविधता प्रकृति की जैव संपदा और समृद्धि का संपूर्ण स्वरूप है। मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक खाद्य सुरक्षा, भोजन अथवा भोजन श्रृंखला की निरंतरता और आवास, प्राणवायु, वस्त्र, जैविक खाद्य, घरेलू आवश्यकता की सामग्री और औषधियों की उपलब्धता के लिए जैव विविधता जरूरी है। लगभग 1700 ऐसी वनस्पतियां हैं जिन्हें खाद्य के रूप में उगाया जा सकता है। इनमें से मात्र 30 से 40 वनस्पति फसल से पूरे विश्व को भोजन उपलब्ध हो रहा है। जैव विविधता जीवों की असामान्य विविधताओं तक ही सीमित नहीं रहती है। इसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के संपूर्ण संग्रह का कुल योग और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित है। इसमें जीवों के अंदर और उनके मध्य की विविधताओं को भी दृष्टिगत रखा जाता है। इसमें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाले समुदाय भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आंकलन है। सभी जीव और उनका पर्यावरण एक दूसरे पर अत्यंत नजदीकी से प्रभाव डालते हैं। जैव विविधता संरक्षण के उपाय: स्वस्थानीय संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, जैव मंडल आगार, बाह्य स्थानीय संरक्षण, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान। राजस्थान जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध प्रांत है। राजस्थान में लगभग 2500 प्रजातियों के पेड़ पौधे, 450 प्रजातियों के पक्षी, 50 प्रजातियों के स्तनपायी,
58 प्रकार के सरीसृप, 12 प्रजातियों के उभयचर पाए जाते हैं। इसके अलावा सैकड़ों प्रकार के कीट पतंगे, तितलियां, सूक्ष्मजीव व पादप पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को निम्न 4 पारिस्थितिकी तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मरु पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम। राजस्थान की पहचान थार मरुस्थल के इस भूभाग में वर्षा बहुत कम होती है, अतः यहाँ पेड़ पौधों में कांटेदार छोटे वृक्ष व कांटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं तथा ऐसे जीव जंतुओं की बहुलात होती है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है तथा जिन्हें विचरण के लिए खुले मैदान की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में 12 प्रकार के स्तनपायी पाए जाते हैं, जिनमें चिंकारा, काला हिरण, मरुबिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश, नेवला आदि प्रमुख है। चिंकारा व ऊंट हमारे राज्य पशु है। पक्षी वर्ग में लगभग 120 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रमुख है, जो वर्तमान में संकटापन्न है तथा हमारे राज्य का राज्य पक्षी है। इसके अलावा यहाँ मोर, सैंड ग्राउंज, तीतर, स्पेन गोरिया, डेमोसेल क्रेन, कुरुंजा आदि पक्षी पाए जाते हैं। लगभग 58 सरीसृप प्रजातियां भी यहीं पाई जाती हैं, जिनमें पाटा, गोहू, सैंडफिश, सांडा आदि प्रमुख हैं। अरावली पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, अरावली इकोसिस्टम। जैव विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी समृद्ध है। इस क्षेत्र में धोक, कैर, चुड़ैल, सालर, आम, महुआ, बांस आदि प्रजाति के वृक्ष तथा बगेरे, रीछ, जरख, चौसिंगा, काला हिरण, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, भेड़िया, उड़न गिलहरी, लोमड़ी आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। और पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, यह क्षेत्र अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है। कैवला देव राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है, जहां लगभग 370 प्रकार के पक्षी तथा 130 प्रकार के पादप पाए जाते हैं। इतनी समृद्ध जैव विविधता के कारण ही इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है। दक्षिणी पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र, इस पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्यतः हड़ौती तथा विंध्याचल पर्वत का पठारी क्षेत्र सम्मिलित है, जहाँ जलीय जैव विविधता पाई जाती है। मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए, विविध प्रकार की मछलियाँ, केकड़े आदि यहाँ का आकर्षण है। राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 व राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 2 मार्च 2010 को राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 गजट में प्रकाशित किए गए। 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्थान एक जैविक एवं सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार से प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करने वाला आदिवासी समूह भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में खेती व पशुपालन करने वाले एवं कुमंतु समूह के व्यक्ति जैव विविधता एवं इसके उपयोग के संबंध में विभिन्न स्तर पर परंपरागत ज्ञान रखते हैं। आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी, विशेष तौर पर जैव तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने जैव विविधता एवं उससे संबंधित ज्ञान व परंपरागत ज्ञान का महत्व बढ़ा दिया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रथम कदम उसका सतत उपयोग एवं लोक जैव विविधता पंजिकी के रूप में उसका अभिलेखन होगा। इन पंजिकियों में स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता व उनका ज्ञान, स्थानीय वैद्य, हकीम व परंपरागत रूप से जैव संसाधनों का उपयोग कर स्वास्थ्य चिकित्सा करने वाले अन्य व्यक्ति तथा इन जैव संसाधनों के औषधीय अथवा अन्य उपयोगों के संबंध में विस्तृत जानकारी होगी। लोक जैव विविधता पंजिकी वास्तविक रूप से इस क्षेत्र को वनस्पति एवं जीव जंतु प्रजातियों, भू क्षेत्र की रूपरेखा व उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन होगा। लोक जैव विविधता पंजिकी वह दस्तावेज है जिसमें स्थानीय स्तर की संपूर्ण जैव विविधता व उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान की जानकारी है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP केंद्रीय प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राज्य की 5 झीलों यथा फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर सरोवर एवं नक्की झीलों में कार्य करवाया गया। इन सभी झीलों के संरक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है। इस केंद्रीय प्रवर्तित योजना में भारत व राज्य सरकार के द्वारा 60/40% का अंश दिया जा रहा है। कार्य का संपादन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया जाता है। जैव विविधता विरासत स्थल अकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, केवड़ा किनाल उदयपुर, रामकुंड उदयपुर, नाग पहाड़ अजमेर एवं छापोली मनसा माता झुंझुनू को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चयनित किया गया है। क्षेत्रीय प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय सवाई माधोपुर के राम सिंहपुरा गांव में देश का 5वां राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय 1 मार्च 2014 को शुरू हो गया। राजस्थान में रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन, नम भूमि संरक्षण हेतु यह संधि रामसर अजदारन ईरान में 2 फरवरी 1971 को अंगीकृत व 21 दिसंबर 1975 से लागू हुई। भारत 1982 में इसका हस्ताक्षरकर्ता देश बना। भारत में अब तक 75 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। राजस्थान की नम भूमियों रामसर स्थल 2, सांबर झील 23/3/1990 को घोषित, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1/10/1981 को घोषित। राज्य प्रतीक राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व ऊंट। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। इसे 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। इसे भारतीय गजेला भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटिटी है। इसे छोटा हिरण के नाम से भी जानते हैं। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजकीय पशु रहेगा, जबकि ऊंट पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु रहेगा। यह मैमलीय वर्ग में कॉर्डेटा संघ का सदस्य है। चिंकारा शाकाहारी वन्य जीव है। चिंकारा के सींग छल्लेदार होते हैं। यह एंटीलोप प्रजाति का शर्मीला जीव और राजस्थान के मरुभाग में
इसकी बहुतायत है। ऊंट ऊंट पशुधन घरेलू पशु श्रेणी में राजस्थान का राजकीय पशु है। 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट ने ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु घोषित किया। इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। राजस्थान उष्णवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन और निर्यात का विनियम अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति द्वारा 25 फरवरी 2016 को मंजूरी दे दी गई। इसे राजस्थान राजपत्र में 16 मार्च 2016 को प्रकाशित किया गया। यह 16 मार्च 2016 से लागू हुआ। इस फैसले से ऊंटों के पलायन और तस्करी पर रोक लग सकेगी। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह मरुस्थल की कठिन परिस्थितियों में भी आराम से रहता है। ऊंटों की पालक जाति रेबाई होती है। प्रदेश में मिलने वाली प्रमुख नस्लों में गोमट, नाचना, जैसलमेरी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी शामिल है। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। ऊंटों की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को तकला और उनकी खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को कुंपी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में भी ऊंटों का विशेष महत्व है। बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में गंगा रिसाला के नाम से ऊंटों की सेना सोवर्स कैमल राइडर्स बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए इसे BSF में शामिल किया गया। इसके अलावा राजस्थान में लोकप्रिय श्रृंगार गीत गोरबंद भी ऊंटों से संबंधित है। ऊंट की नाक में डाले जाने वाली लकड़ी से बने आभूषण को गिरबान कहते हैं। देश में राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में ऊंट पाए जाते हैं। सिंधी, अलवरी व कच्ची ऊंट की कुछ किस्में हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमोलियस है। इसकी पीठ पर कुब्बड़ होता है। राज्य के बीकानेर जिले में ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी स्थित है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण को 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस निग्रीसेप्स है। इसे अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स भी कहते हैं। राज्य पक्षी गोडावण राजस्थान में राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, सौंकलिया, अजमेर तथा सोरसन 12 में ही पाए जाते हैं। गोडावण को सेंचुरिया, सोनचिड़िया, पाल मोरडी, महासारंग, घुरार, हुकना आदि नामों से भी जाना जाता है। गोडावण शतुरमुर्ग की तरह प्रतीत होता है। यह एक बड़े आकार का पक्षी है। उड़ने वाले पक्षी में यह सबसे अधिक वजनी पक्षियों में से एक है। यह एक शर्मीला व स्वारहारी पक्षी है। यह घास के मैदानों में रहने वाली प्रजाति है। सेवन घास के मैदानों में यह अधिक पाया जाता है। यह घोंसला नहीं बनाता। गोडावण वर्तमान में राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में यह राजस्थान में ही पाया जाता है। लुप्त होने के कगार पर खड़े गोडावण के प्रजनन के लिए केंद्र सरकार जैसलमेर के उप केंद्र खोलेगी और इसका मुख्य केंद्र गुजरात के मांडवी में होगा। वर्तमान में जोधपुर जंतुवालय में गोडावण का प्रजनन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। 2011 में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति माना गया है। गोडावण के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राज्य वृक्ष खेजड़ी। शमी वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस जेनेरिया है। यह ट्यूमिनोसी परिवार का वृक्ष है। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसकी फली को सांगरी कहते हैं, जो सुखाकर सब्जी के रूप में प्रयुक्त की जाती है और इसकी पत्तियां लूम चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। शमी को सिंधी में छोकड़ा, पंजाबी हरियाणवी में जांटी, कन्नड़ में बन्नी, तमिल में पेम्य, बंगाली में शाही गाछ आदि कहा जाता है। विजयदशमी दशहरा के दिन शमी का पूजन किया जाता है। खेजड़ी वृक्ष में जल संरक्षण और भू संरक्षण रोधक क्षमता होती है। यह रेत में भी उग सकता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। भारत सरकार ने 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी करके इसके महत्व को स्वीकार किया है। इसे वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। राज्य पुष्प रोहिड़ा को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। मरुस्थल का सांगवान, मारवाड़ टीक आदि नामों से लोकप्रिय राज्य पुष्प रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडलेटा है। यह टेकोमेला वंश का वृक्ष है। रोहिड़ा रेतीले मिट्टी में उगने वाला वृक्ष है। इसमें सूखा सहन करने की विलक्षण क्षमता है। रोहिड़ा की लकड़ी बहुत मजबूत, कठोर व टिकाऊ होती है और इस पर नक्काशी का काम भी बहुत सरलता से किया जा सकता है। घूमर राज्य नृत्य। बास्केटबॉल राज्य खेल। पोषक तत्वों से भरपूर सहजन मोरिंगा वृक्ष को औषधीय भंडार भी कहा जाता है। इसे मनी प्लांट या पैसे का पेड़ भी कहा जाता है। रोजी पेलिकन, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ये पक्षी दक्षिणी पूर्वी यूरोप में निवास करते हैं। वे अफ्रीका के रास्ते से राजस्थान के जैसलमेर जिले के सामता गांव में इंडेरी तालाब में आते हैं। पेलिकन दलदली व उथली झीलों में प्रजनन करता है। ओपन विल स्टार्क, ये पक्षी मानसून के दूध कहे जाते हैं। ये दक्षिण भारत के विभिन्न इलाकों से केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर में वर्षाकाल में प्रजनन के लिए आते हैं। रस्टी स्पॉटेड केट, यह दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है। थार में दिखा दुर्लभ येलो आइड पिजन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के रेड डाटा बुक में शुमार येलो आइड पिजन का झुंड फरवरी 2019 में जैसलमेर के चांदन क्षेत्र में देखा गया। इससे पूर्व राजस्थान में वर्ष 2009 व 2010 में ताल छापर में ये कबूतर देखे गए थे। इस कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबो एवर्समनी है। बीकानेर के जोड़भीड़ में करीब 4000 येलो आइड पिजन है। ये कबूतर कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों से आते हैं। इस कबूतर की पीठ सफेद व आंख के बाहर पीले रंग का छल्ला
बना होता है। यह शाकाहारी हैं जो घास खाते हैं। ये शर्मीले स्वभाव के कारण आबादी क्षेत्रों से दूर रहते हैं। क्लैश ऑफ टाइगर्स यह प्रसिद्ध बाघिन मछली की बेटी कृष्णा और उसकी 3 बच्चों का आधारित डॉक्यूमेंट्री है। यह डॉक्यूमेंट्री एस नल्ला मुथु ने तैयार की। भारत का राष्ट्रीय जलचर नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को ताजे पानी की डॉल्फिन भी कहते हैं। इसे भारत में सुसु के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टिक गंगेटिका है। यह भारत में गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है। गंगा की डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था तथा 18 मई 2010 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। WWF जैव विविधता की संरक्षण हेतु विश्व वन्य जीव निधि WWF द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। इसका प्रतीक जाइंट पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष को 1961 में स्विट्जरलैंड में लॉन्च किया गया। अब इसका नाम WWFN वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर कर दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान के राजवंशों द्वारा पूजे जाने वाले वृक्ष। राजवंश तोमर वंश पूजे जाने वाले वृक्ष खेजड़ी। कछवा वंश वट वृक्ष। यादव वंश कदम वृक्ष। हाड़ा वंश अशोक वृक्ष। राठौड़ वंश नीम वृक्ष। चौहान वंश पीपल वृक्ष। राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्ष, डाब ग्रहण के अवसर पर, खेजड़ी दशहरा व जन्माष्टमी पर, पीपल प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर, बड़ ज्येष्ठ माह की अमावस्या को, केला प्रति बृहस्पतिवार को, तुलसी प्रति माह तेरस को, आंवला कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी तथा फाल्गुन शुक्ल 11 आंवला एकादशी को। वनस्पति नाम नीम, अजाडी रेक्टा इंडिका, सेवन घास लस्यूरुस सिटिकुस, रोहिड़ा टिकोमेला अंडलेटा, बूर घास सिम्बोपोगन वार्न यूएसए, मोतिया सिम्बोपोगन मार्टिन, क्लास 1 ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, सहजन मोरिंगा ओलिफेरा, खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरिया, धामन घास सेंचुरस सिलेरियस। जिला वन्य पशु पक्षी घोषित। राज्य की वन्य जीव प्रजातियों को बचाने के लिए 17 फरवरी 2016 को हर जिले के लिए एक वन्य जीव घोषित किया गया। जिले के शुभांकर वन्य जीव निम्न हैं। अजमेर का वन्य जीव है खरमोर, अलवर का वन्य जीव है सांबर, बांसवाड़ा का वन्य जीव है जलपीपी, बारा का वन्य जीव है मगर, बाड़मेर का वन्य जीव है मरु लोमड़ी, भरतपुर का वन्य जीव है सारस, भीलवाड़ा का वन्य जीव है मोर, बीकानेर का वन्य जीव है बट्ट तीतर, झुंझुनू का वन्य जीव है काला तीतर, जालोर का वन्य जीव है भालू, झालावाड़ का वन्य जीव है गागरोनी तोता, जोधपुर का वन्य जीव है कुरजा, करौली का वन्य जीव है घड़ियाल, कोटा का वन्य जीव है उदबिलाव, नागौर का वन्य जीव है राजहंस, पाली का वन्य जीव है तेंदुआ, बूंदी का वन्य जीव है सुखार्ब, चित्तौड़गढ़ का वन्य जीव है चौसिंगा, चूरू का वन्य जीव है काला हिरण, दौसा का वन्य जीव है खरगोश, धौलपुर का वन्य जीव है पंछीरा इंडियन स्क्रीमर, डूंगरपुर का वन्य जीव है जंगली धोक, हनुमानगढ़ का वन्य जीव है छोटा किलकिल, जैसलमेर का वन्य जीव है गुड़ावण, राजमंद का वन्य जीव है भेड़िया, प्रतापगढ़ का वन्य जीव है उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का वन्य जीव है बाघ, श्रीगंगानगर का वन्य जीव है चिंकारा, सीकर का वन्य जीव है शाहीन, सिरोही का वन्य जीव है जंगली मुर्गी, टोंक का वन्य जीव है हंस, उदयपुर का वन्य जीव है बिज्जू, जयपुर का वन्य जीव है चीतल। राज्य में 38 प्रादेशिक मंडल व 16 वन्य जीव मंडल हैं। खींचन फलौदी के निकट स्थित इस गांव में रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान से प्रवासी पक्षी कुरुंजा, डेमोसिल, क्रेन बड़ी संख्या में आते हैं। घड़ियाल प्रजनन के लिए राजस्थान में कोटा के निकट गुड़ला में बेहतर साइट है। चंबल नदी के किनारे राजस्थान के धौलपुर शहर के समीप मध्य प्रदेश के मुरैना में इको सेंटर घड़ियाल प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। मुरैना जिले के देवरी व देवरी घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। खेजड़ी जोधपुर जिले के खेजली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी संवत 1787 सन 1730 को अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियों के नेतृत्व में विश्नोई संप्रदाय के 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को काटने से बचाने हेतु पेड़ों से लिपटकर यह कहते हुए कि सिर साटो रूख रहे तो ई सस्तो जान, अर्थात सिर कट जाए और वृक्ष बच जाए तो भी समझो कि यह सस्ता है, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इनके बलिदान की स्मृति में खेजली गांव में भाद्रपद शुक्ला दशमी को हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है एवं विशाल शहीद मेला भरता है। अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। जोधपुर शासक अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा यह हत्याकांड किया गया। महाराजा अभय सिंह ने किले के निर्माण के लिए चूना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां कटवा कर लाने का आदेश अपने मंत्री को दिया था। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका खड़ाना कहलाता है। इसे भारत का प्रथम चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस वृक्ष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अमृता देवी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। खेजड़ी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल है। राज्य में जीवों की रक्षार्थ पहला बलिदान सन 1604 में जोधपुर रियासत के ही रामासड़ी गांव में कर्मा व गोरा नामक स्त्रियों द्वारा दिया गया। दूसरा साका नागौर जिले में हुआ तब मेड़ता परगने के पोलावास ग्राम में संमत 1700 की चैत्र बदी तीज को राजौद ग्राम के ठाकुरों द्वारा होली जलाने के लिए वृक्ष काटने के विरुद्ध में बुचो जी ने तलवार से अपनी गर्दन कटवा दी थी। वृक्षों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की एक और घटना जोधपुर जिले के तिलासना गांव में हुई। यहाँ किरपों भाटी द्वारा वृक्ष काटने के विरुद्ध में खींवजी, मोटो व नेतू नैण ने अपनी प्राण त्यागे। राज्य में विश्नोई समाज वन और वन्य जीवों का रक्षक है।
विश्नोई समाज के प्रवर्तक जाम्बोजी ने विश्नोई समाज के 29 नियमों में वृक्ष एवं वन्य जीव संरक्षण को शामिल किया। शमी वृक्ष में गुग्गा जी, पाबू जी, भूभूतो जी और झाड़ी में बाया जी का निवास मानते हुए इन वृक्षों की पूजा की जाती है। विष्णुप्रिया के रूप में तुलसी की पूजा की जाती है। रोजड़ा नीलगाय रोजड़ा एवं एंटीलोप प्रजाति का प्राणी है जो खुले मैदानी क्षेत्रों में विचरण करता है। बाघ गणना की विधियां। कैमरा ट्रैप तकनीक, इसमें जंगल में स्वचालित कैमरे लगा दिए जाते हैं। बाघ सामने से गुजरता है तो फोटो खिंच जाती है। डीएनए तकनीक, इस विधि में वन्य जीव के शरीर की किसी भी हिस्से से डीएनए जांच की जा सकती है। पगमार्क विधि, इस तकनीक में प्लास्टर ऑफ पेरिस डालकर बाघ के पगमार्क लिए जाते हैं। इस तकनीक का विकास 1966 में स्वर्गीय श्री सरोज राज चौधरी द्वारा किया गया। सांबर झील में सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज आते हैं। बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र अच्छे गोंद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बीड़ राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों की स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। विदेशी पौधे जो रेगिस्तान में शीघ्रता से उगते हैं। मोपेन जिम्बाब्वे से लाया गया पौधा। इजरायली बबूल और तीसरा होहोबा। पचकूटा राजस्थान के लोगों की मनपसंद सब्जी जिसमें 5 प्रकार के सूखे फल या बीज मिले होते हैं। ये है कुमट के बीज, दूसरा कैर, तीसरा सांगरी, चौथा काचरी और पांचवा गुंदा के फल। सत्याग्रह उद्यान औवा पाली में। फ्लोर ऑफ द इंडियन डेजर्ट, प्रोफेसर एम भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग घने जंगलों व वन्य प्राणियों की दृष्टि से समृद्ध है। कैलाशा सांखला भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम में निर्मित व सूत्रधार जो जोधपुर के निवासी थे। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने टाइगर तथा रिटर्न ऑफ टाइगर पुस्तकें लिखी थी। ऑपरेशन केजरी की शुरुआत 1991 में हुई। डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में ऑस्ट्रियन सरोवस्की की आर्थिक मदद और वर्ल्ड वाइड फंड के निर्देशन में बना सेंटर जिसका उद्घाटन 17 जनवरी 2006 को हुआ। अजमेर के आसपास के कुछ कस्बों में हरे कबूतर पाए जाते हैं। इन्हें अजमेर से जुड़े नगरों जिले के थावला ग्राम व पुष्कर के पास तिलोरा ग्राम के पीपल व बड़ के पेड़ों पर देखा जा सकता है। इन्हें ग्रीन पिजन तथा हरियल भी कहते हैं। पीली किताब अलवर के अंतिम शासक महाराजा सवाई जयतेज सिंह द्वारा 1947 में तैयार की गई फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा सर्वप्रथम 1972 में प्रकाशित पुस्तक जिसमें लुप्त हो रही जातियां, उनके आवास एवं वर्तमान में उनकी संस्था को सूचीबद्ध किया जाता है। बियर रेस्क्यू सेंटर भालुओं की खत्म होती प्रजाति को बचाने के लिए नाहरगढ़ में देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। गागरौनी तोता टूया तोता मध्य भारत व झालावाड़ में गागरौन के आसपास ये तोता सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पेराकीट है। यह विलुप्त की कगार पर है। इसे जामन तोता व हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। सीता माता अभयारण्य के प्रसिद्ध उड़न गिलहरी महुआ वृक्ष के कोटरों में रहती है। आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद सीता माता वन्य जीव अभयारण्य ही ऐसा क्षेत्र है जहां भारी मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं। यहाँ पंगोलिन भी पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में आड़ा हुल्ला कहते हैं। चौसिंगा जिसे क्षेत्रीय भाषा में भेड़ल कहते हैं सबसे ज्यादा इसी अभयारण्य में उपलब्ध है। ओरण या देव वन मंदिरों व धार्मिक स्थानों के आसपास स्थित वन क्षेत्र। इनके पेड़ काटना वर्जित होता है। बटपड़ इंपीरियल के लिए गजनेर विश्व प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए सोबेला जलाशय डूंगरपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान में गिद्ध संरक्षण रेस्क्यू सेंटर जोधपुर जू में स्थापित किया गया है। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जोहड़बीड़ बीकानेर में बनाया गया है। राजस्थान में देश का पहला मोर अभयारण्य झुंझुनू में प्रस्तावित है। भारत में वन व पर्यावरण नीति बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राज्य का पहला गदर्भ अभयारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में स्थापित हुआ। दिवस 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 20 मार्च विश्व गुरैया दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई विश्व कछुआ दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 16 जुलाई विश्व सर्प दिवस। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 28 जुलाई 2023 को इस दिवस का विषय था वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। 31 जुलाई विश्व रेंजर्स डे। 1 से 7 जुलाई वानिकी सप्ताह। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। जुलाई से अगस्त वन महोत्सव। 7 सितंबर नीले गगन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। इसका विषय एयर वी शेयर है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। प्रश्नोत्तर वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2018 में के 2967 की तुलना में अब हो गई है 3167। राजस्थान वन नीति 2023 का विमोचन कब किया गया? 5 जून 2023। राजस्थान के किस जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भांकरी इको पार्क का विकास किया जाना है? दौसा। निम्नांकित में से किस दिनांक को कुरणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया? 25 अप्रैल 2022। चिरमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदान। निम्नांकित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कोटा घड़ियाल सही सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है?
सुंदा माता। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है झुंझुनू। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से डैश जिले में मिलता है? झालावाड़। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खिजली। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? सालर, सेवण, धामण, कर्ण। तो सालर है। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्ष लगाना। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? जोधपुर। कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? दाऊलाल बोहरा। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया जैसलमेर नागफनी बगीचे से। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मैनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं 5 जून को। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है तालछापर चूरू में। सुमिलित कीजिए। अभयारण्य का नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान गुड़ावन, टोडगढ़ रवाली, तेंदुआ, सीता माता, उड़न गिलहरी, माउंट आबू रींछ। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अश्वगंधा, मूसली, गिलोय, कालमेघ। तो मूसली है। खिजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खिजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। खिजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है। खिजड़ी वृक्ष शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के पारितंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खिजड़ी वृक्ष का वनस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। तो खिजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है, यह कथन गलत है।